हमारे बीच विराजमान है माननीय राज्यसभा सांसद जो कि राज्यसभा में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, श्री सुजीत कुमार जी। जय जगन्नाथ। झारखंड सीसर कॉन्क्लेव 2025 में हमारे साथ उपस्थित मेरे भाई और जो संसद में मेरे साथी रह चुके हैं, इसी मिट्टी से आते हैं समीर भाई, समीर ओरान जी, स्वामी कृष्णदास जी, पूर्व विधायक शंकर ओरान जी, मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव, कॉर्पोरेट जगत से आए और सिविल सोसाइटी एनजीओ सेक्टर से आए, मीडिया से आए, सभी महानुभावों को मेरा जोहार। झारखंड की इस पवित्र मिट्टी को, भगवान बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र मिट्टी को मैं नमन करता हूँ और मेरा परम सौभाग्य है आज रांची में मैं पहले बार आ रहा हूँ। कल रात को ही पहुँचा हूँ तो रांची देखने का मौका भी मिला नहीं है, लेकिन सुंदर शहर है ये मुझे पता है। धन्यवाद दूंगा पंकज जी का कि मुझे इस कॉन्क्लेव में आपने आमंत्रित किया और आपका मैं बहुत ही बधाई और अभिनंदन करना चाहूँगा और आपकी पूरी टीम का भी कि इतना सुंदर सोच CSR कॉन्क्लेव, और मुझे पता चला कि पहली बार हो रहा है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड उसमें है, उत्तरदायित्व। एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे मिल्टन फ्रीडमैन, जिन्होंने कहा था द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस। बिजनेस सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर का काम है सिर्फ बिजनेस में फोकस करना, मुनाफा कमाना। ये उन्होंने कहा था, ये उन्होंने कहा था 70 दशक में। अभी वो सोच से बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं। आप सबको पता है समाज में, समाज का उत्थान करना, समाज को आगे लेके जाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, या सिर्फ सिविल सोसाइटी जो एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोस्त हु कॉम्प्लीमेंट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, सिर्फ उनका काम नहीं है। समाज को आगे लेके जाने के लिए समाज के हर वर्ग और खासकर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, दोस्त हु क्रिएट जॉब्स फॉर द कंट्री, दोस्त हु क्रिएट वेल्थ फॉर द नेशन। कॉर्पोरेट सेक्टर देश के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, नौकरियां क्रिएट करते हैं, तो इनको हम लोग साथ में लेके चलेंगे। इनका समाज के लिए एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, यही है CSR। इसको कानूनी मान्यता दिया गया 2013 में, जब कंपनीज एक्ट को अमेंड करके सेक्शन 135 ऐड किया गया। उससे पहले ये अनिवार्य नहीं था, लेकिन हम लोग देखे हैं हमारे समाज में, हमारी परंपरा में कॉर्पोरेट वर्ल्ड सदियों से समाज और लोगों का काम भला करने के लिए आगे आया। खासकर आपदा में, डिजास्टर के समय में बहुत कॉर्पोरेट आगे आते रहे हैं। ये हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में। लेकिन 2013 के बाद ये अभी मैंडेटरी हो गया, ये अनिवार्य हो गया। लेकिन कानून कहता है कि आपका जो मुनाफा है उसका कुछ प्रतिशत आपको समाज के लिए खर्च करना है, इसीलिए आप खर्च करना चाहते हैं, या ये आपके कारोबार के लिए अच्छा है, आप एक अच्छा नागरिक, कॉर्पोरेट सिटीजन, अच्छा एक कॉर्पोरेट नागरिक बनना चाहते हैं, इसलिए आपको खर्च करना चाहिए। ये विचार कॉर्पोरेट वर्ल्ड को करना पड़ेगा। सिर्फ कंप्लायंस के लिए, सिर्फ जो टिक द बॉक्स कहते हैं अंग्रेजी में, चेकलिस्ट है, आपने खर्च किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप भेज देते हैं अपना, सिर्फ उसके लिए अगर खर्च करना चाहते हैं तो मैं मानता
आपको ये ना तो आपके कारोबार के लिए अच्छा है, ना आपका ब्रांडिंग के लिए अच्छा है, ना आगे चल के लॉन्ग टर्म आपका जो एग्जिस्टेंस है इसके लिए अच्छा है। तो कंप्लायंस ड्रिवन जो अप्रोच है उससे हट के अगर आप मिशन ड्रिवन अप्रोच है, इम्पैक्ट आपका काम का कितना इम्पैक्ट हो रहा है, उसी सोच को अगर आप अपनाएंगे तो मैं मानता हूँ ये सबके लिए अच्छा रहेगा। समाज के लिए तो अच्छा होगा ही, देश के लिए अच्छा होगा ही, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी अच्छा होगा। कई बार ऐसे होता है, जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। अभी प्लांटेशन ड्राइव करते हैं हम लोग यहाँ पे, सरकार के भी कुछ लोग उनको पता होगा, आपको एक कैंपा प्रोजेक्ट है। कैंपा प्रोजेक्ट में हर साल हजारों करोड़ रुपया का उसमें खर्च होता है एक स्टेट में। मैं सोचता हूँ झारखंड में कम से कम कैंपा का बजट होगा 4 से 5 हज़ार करोड़ प्लांटेशन ड्राइव के लिए। अगर वो पैसा अगर सच में खर्च होता तो झारखंड में इतना जमीन ही नहीं है पेड़ लगाने के लिए। और उसका सर्वाइवल, आप पेड़ लगा रहे हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसका सर्वाइवल कितना है। सो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन प्लांटेशन विदाउट लुकिंग इनटू सर्वाइवल। उसका ऑडिट हुआ है क्या, थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑडिट हुआ है, कितने पेड़ बचे हैं, ये उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन 3 करोड़ रुपया हमारा CSR बजट फॉर प्लांटेशन, कुछ NGOs को दे दिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिए, बस काम खत्म। अभी समीर भाई बता रहे थे स्किल डेवलपमेंट का। स्किल डेवलपमेंट का मैं तो 2015 से सुन रहा हूँ। स्किल इंडिया इनिशिएटिव जब से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत उत्साह के साथ स्किल इंडिया इनिशिएटिव में भाग ले रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है आप बताइए मेरे को। अगर ये 2015 से 25 10 साल स्किल इंडिया स्किलिंग के लिए अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम कर रही है तो कहाँ है स्किल? हमारे युवा के पास इतना स्किलिंग कहाँ है बताइए। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग सिर्फ अपना दायित्व जो एक कंप्लायंस रिपोर्ट देना है, क्योंकि लॉ ने कहा है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में है ये, इसलिए वो करते हैं। मेरा आप सबसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आग्रह है कि ये सिर्फ एक कंप्लायंस की तरफ मत सोचिए, इसको एक मिशन ड्रिवन की तरफ सोचिए। और सरकार की कुछ योजनाएं होती है, केंद्र सरकार के होते हैं, राज्य सरकार के होते हैं, उनके कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स होते हैं, उसके साथ आप टाइप कीजिए। देखिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, उड़ीसा में हमारा एक योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है, सुभद्रा, और हर राज्य में होते हैं, हर राज्य का अलग अलग स्कीम्स हैं, कहीं पे लाडली बहना है, कहीं पे कुछ और है। उड़ीसा में जैसे सुभद्रा योजना के तहत सरकार 10,000 रुपये हर बहन को हर साल दे रही है। तो अभी बहुत सारे बहनें हैं जो गांव में रहते हैं, उनको नहीं पता कि वो 10,000 रुपये का क्या करें वो। तो स्वाभाविक है जब हाथ में पैसा आ जाएगा 10,000 रुपये का, तो उसका जिस तरह से उपयोग होना चाहिए और जिस मकसद से वो पैसा दे रही है सरकार, वो उसमें खर्च नहीं होता है। तो मैं उड़ीसा के कुछ कॉर्पोरेट्स को मैंने कहा कि आप उनको 2 बकरियां खरीदने के लिए उनको मदद कीजिए। मान लीजिए 2 बकरियां 16,000 में आता है, 10,000 सरकार दीजिए, आप 6,000 रुपया उनको दीजिए। और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो गोटेरी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ आप टाइप कीजिए। और मैं कालाहांडी में हम लोग एक काम कर रहे हैं, गोटेरी प्रोजेक्ट, एक मनिक्षु करके एक स्टार्टअप है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी किया था। और अभी 280 परिवार को हम लोग वहाँ पे बकरी दे के उनका रोजगार अभी सालाना महीने का 12 से 16,000 रुपया उनका बढ़ गया, सब आदिवासी परिवार। तो ऐसे ही उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण सकते हैं। ड्रोन दीदी है प्रधानमंत्री जी का, लखपति दीदी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, विश्वकर्मा योजना है, स्वनिधि योजना है, कई सारे ऐसे फ्लैगशिप स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री जी का या केंद्र सरकार का या राज्य सरकारों का। उनके साथ आप टाइप करके वो फ्लैगशिप स्कीम्स, क्योंकि कन्वर्जेंस मोड से ही हो पाएगा, उसमें सरकार की भी कुछ कमियां हैं। सरकार एक हद तक पैसा वहाँ पे सपोर्ट सब्सिडी दे सकती है। जैसे प्रधानमंत्री प्राणी संपदा योजना में 50% का ये सब्सिडी है, कुछ राज्यों में 60% है। लेकिन बहुत सारे हमारे जनजाति भाई बहनें हैं जो बाकी जो 50 या 40% भी अपने हाथ से दे नहीं पाते हैं।
तो उसको अगर आप लोग उसमें कामधेनु योजना है, तो वो ऐसे बहुत सारी योजना में आप उनको मदद करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, मार्केट लिंकेज करेंगे, तो मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ा आपका दायित्व बनेगा। और अंत में यही कहूँगा मैं कि आप लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए, आपके CSR बजट में लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। जहाँ पे भी हमारे आदिवासी भाई बहन वो जो उत्पाद कर रहे हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम्स हो, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, उसको प्रमोट कीजिए।